सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार। ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि करंट अफेयर्स की यहाँ पर बहुत सारी डिमांड है। और जैसा कि रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसमें भी करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो आप लोगों की डिमांड पर कि करंट अफेयर्स बताया जाए, तो मैं पूरे साल का करंट अफेयर्स यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर से, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो हम सबको डिटेल वाइज धीरे धीरे करंट अफेयर्स को पढ़ते जाएंगे। बाकी जो भी वीडियोस की सीरीज़ चल रही है अब कंटिन्यू होगा। और आप लोगों को थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर आप लोग ने कर दिए हैं। इतना आप लोगों ने प्यार दिया है स्कॉलर एलाइट को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ इसीलिए चालू की गई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है। तो आज हम मंत्रिमंडल विस्तार देखेंगे, राज्य मंत्रियों कैबिनेट मंत्रियों को उनकी लिस्ट देखेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल की यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है बात की जाएगी। और इसमें हम देखेंगे जो 3 सितंबर 2017 को जो है विस्तार उसको जो बताया गया है हमारी सरकार के द्वारा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन के भी हैं, और परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग के भी मंत्री हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु एवं ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष के रूप में अभी कौन कार्यरत है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। या फिर पूछ लिया जाएगा कि लोक शिकायत एवं पेंशन से रिलेटेड जो भी मंत्रालय है उसका प्रभार किसके पास है, तो उसका प्रभार है नरेंद्र मोदी जी के पास। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं जो आपको यहाँ पर याद रखना है। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जो है गृह मंत्रालय से हैं, सभी को याद होगा। श्रीमती सुषमा स्वराज की बात करें तो विदेश मंत्रालय से रिलेटेड है श्रीमती सुषमा स्वराज। निर्मला सीतारमण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। रक्षा मंत्रालय इनको सौंपा गया है, तो ये दूसरी महिला है, सेकेंड महिला है जिनको रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने एक समय को अपने पास रक्षा मंत्रालय रखा था, तो इसलिए जो है निर्मला सीतारमण ये सेकंड महिला हो गई। अरुण जेटली जी वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले। तो वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री सबको पता है, कॉर्पोरेट बहुत कम लोगों को पता है। तो कॉर्पोरेट मामले से भी रिलेटेड चीजें इनके पास रहती हैं अरुण जेटली जी के पास। स्मृति ईरानी को सभी जानते हैं, सूचना एवं प्रसारण एवं कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है। और पहले ये क्या थी, कमेंट करके बताइए, स्मृति ईरानी को पहले कौन सा जो है डिपार्टमेंट दिया गया था, वो आपको करंट जो है बताना है नीचे कमेंट करके। नरेंद्र सिंह तोमार, तोमार की बात करें तो यह ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खनन। नितिन जयराम गडकरी, तो इनको सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाज रानी से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। पीयूष गोयल जी को रेल एवं कोयला से रिलेटेड है, तो रेल का आपको याद रखना है और कोयला भी याद रखना है, क्योंकि रेल पे कोयला जाता है तो दोनों रिलेटेड है, रेल कोयला, इसलिए आपको याद रखना है पीयूष गोयल जी। सुरेश प्रभु, इनको तो सभी जानते हैं, ये पहले कौन थे, पहले ये रेल मंत्रालय से रिलेटेड थे और अब जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। डीवी सदानंद गौड़ा, तो सदानंद गौड़ा इनको दिया गया है सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय। उमा भारती की बात करें तो पेयजल एवं स्वच्छता से रिलेटेड जो है डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। तो इसमें से जो अगर हम आईएमपी की बात करें, जो मोस्ट आईएमपी अगर है, तो देखिए मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है सबसे पहले ये, यानी कि रक्षा मंत्रालय। दूसरा आपको स्मृति ईरानी जी का भी याद रखना है। तीसरा सुरेश प्रभु को याद रखना है, और पीयूष गोयल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सभी को याद होगा। तो ये जो 4 चीजें मैंने बताई ये बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए, बाकी सभी आपको थोड़ा थोड़ा। प्रधानमंत्री के बारे में जो है परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सब चीजें, अब जैसे इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है, तो नीति आयोग में भी आपको प्रधानमंत्री ही लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। बाकी ये 4 चीज जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है।
आगे देखते हैं और बहुत सारे हैं हमारे पास। रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं जन वितरण से रिलेटेड है। जेपी नड्डा जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से रिलेटेड है। जेपी नड्डा, इसको याद रखना है। मेनका गांधी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास। अनंत कुमार है रासायनिक उर्वरक और संसदीय कार्य के लिए। रविशंकर की बात करते हैं तो रविशंकर प्रसाद जो है ये है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विधि और न्याय मंत्रालय। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी बिल्कुल याद रखना है। अशोक गजपति राजू जो है नागरिक उड्डयन से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अनंत गीते की बात करें शिवसेना से रिलेटेड, इनको भारी उद्योग से रिलेटेड चीजें दी गई हैं और सार्वजनिक उपक्रम दिया गया है। फिर है अगला हरसिमरत, ठीक है, या फिर हरसिमरत कौर बादल, इनको जो है खाद्य से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को इस्पात दिया गया है। जुएल ओरांव को दिया गया है जनजातीय मामले। राधा मोहन सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में भी मिलेगा, कोई भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे तो ये भी आपको मिलेगा। राधा मोहन सिंह जी हैं कृषि एवं किसान कल्याण से, तो ये एक आईएमपी है जो आपको याद रखना है। फिर है थावड़ चंद्र, ठीक है, थावड़ चंद गहलोत, इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता से रिलेटेड दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश जावड़ेकर, इनको दिया गया है मानव संसाधन एवं विकास। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको दिया गया है विज्ञान तकनीकी वन एवं पृथ्वी विज्ञान। तो साइंस से रिलेटेड डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर ही लगा यानी साइंस से रिलेटेड होंगे। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस व कौशल विकास। फिर उसके बाद है मुख्तार अब्बास नकवी, इनको अल्पसंख्यक मामले में दिया गया, जैसा कि चल रहा है मुस्लिम को भी अल्पसंख्यक घोषित करने का, तो अल्पसंख्यक की श्रेणी में है तो इसलिए इनको अल्पसंख्यक से रिलेटेड चीजें जी यहाँ पर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री की, वो भी स्वतंत्र प्रभार की। राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभार की बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह को योजना रसायन एवं उर्वरक दिया गया। संतोष कुमार जो है, यहाँ पर संतोष की बात करें तो संतोष जो है, संतोष कुमार गंगवार को श्रम एवं रोजगार दिया गया है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं नाम चेंज करके, एक तो संतोष होना चाहिए, दूसरा है गंगवार को हम गवार पढ़े, ठीक है। तो जो यानी कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, एक लोकल बोलचाल की भाषा में गंवार उनको बोला जाता है जो पढ़ाई नहीं करते हैं मेनली, तो इसको कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं याद कराने के लिए बस इसको रिलेट कर रहा हूँ। तो भाई वो रोजगार के लिए भटकेगा जो पढ़ाई नहीं करेगा, रोजगार नहीं मिलेगा उसको, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके उसको पैसा कमाना पड़ेगा और उसको संतोष रखना पड़ेगा जीवन में, ठीक है, संतोष रखना पड़ेगा। क्यों संतोष रखना पड़ेगा? ज्यादा पैसा रहेगा नहीं, 100 रुपए दिन की कमाई है तो वो जाके पिज्जा बर्गर तो खाएगा नहीं, तो संतोष रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हो, तो इसको आपको याद रखना है श्रम एवं रोजगार के बारे में। तीसरे नंबर का हम देखते हैं यहाँ पर श्रीपद योसो नाइक, इनको आयुष विभाग दिया गया है। फिर उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनको युवा मामले खेल एवं सूचना प्रसारण भी इनको दिया गया है। डॉक्टर महेश वर्मा सांस्कृतिक प्रतंत्र पर्यावरण वन जल परिवर्तन, तो ये बस आपको याद रखना है कि राज्य मंत्री हैं, ठीक है। मनोज सिन्हा, ठीक है, इनको क्या दिया गया है? संचार एवं रेल राज्य मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल राज्य मंत्री बहुत बार पूछा गया है, तो मनोज सिन्हा जी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो पूर्वोत्तर विकास परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग दिया गया है। फिर उसके बाद राजकुमार सिंह की बात करें तो ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा विभाग दिया गया। हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास एवं आवास दिया गया है। अल्फोंस कंथनम की बात करें तो इनको पर्यटन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट हो गए रेल वाले आपके डॉक्टर महेश वर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। बात करते हैं आगे राज्य मंत्री की, अब और बात करते हैं तो जैसे विजय गोयल जी, इनको संसदीय कार्य और सांख्यिकी योजना दिया गया है। राधा कृष्णा जी वित्त एवं जहाज रानी दिया गया है। फिर उसके बाद एस अहलूवालिया, ठीक है, तो इनको पेयजल और स्वच्छता का दिया गया है। उसके बाद बात करें तो रमेश चंदप्पा पेयजल एवं स्वतंत्रता, रामदास अठावले की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण। फिर विष्णु देव की बात करें तो इस्पात दिया गया है। राम कृपाल यादव की बात करें तो ग्रामीण विकास है। वीरेंद्र कुमार की बात करें तो महिला एवं बाल कल्याण अल्पसंख्यक मामले, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हरि भाई पार्थी भाई चौधरी की बात करें तो खनन व कोयला
राजन गोहने की बात करें तो रेल, बीके सिंह की बात करें तो विदेश मामले, फिर उसके बाद है पुरुषोत्तम रूपाला कृषि किसान कल्याण एवं पंचायती राज। उसके बाद कृष्णपाल की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता। देखिए अब कृष्णपाल, नाम में ही कृष्ण है, तो कृष्ण जी सामाजिक न्याय करते हैं और सभी चीज करते हैं, तो इसलिए कृष्ण है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। जसवंत सिंह सुमन भाई जनजातीय मामले। शिव प्रसाद शुक्ला की बात करें तो वित्त विभाग दिया गया है। अश्वनी कुमार चौबे की बात करें तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की बात की गई है। सुदर्शन भगत की बात करें तो जनजातीय मामले। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो मानव संसाधन विकास, और किरेन और रिजिजू की बात करें तो इनको गृह मंत्रालय सौंपा गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक दो नाम मैंने बताए हैं वही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए और है हमारे पास राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की बात करें तो कौशल एवं विकास की बात की जा रही है। एमजे अकबर विदेश है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे नाम आपको दिए गए हैं। अब इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सभी पढ़ दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसी चीज सीखिए जो आपको याद रखे और जो एग्जाम में आए। तो देखिए अब जो मैं बता रहा हूं, एक ये वाला बाबुल सुप्रियो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम, ये दिया गया है राज्य मंत्री में इनको, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है जयंत सिन्हा, ये नागरिक उड्डयन है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए और मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, या पहले सभी को बता देता हूँ फिर इंपॉर्टेंट बता दूंगा। फिर उसके बाद जैसे कि ये है YS चौधरी, इनको है विज्ञान व प्रौद्योगिकी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है विजय सांपला, इनको सामाजिक न्याय अधिकारिक दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल, इनको संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुद्धरण का भी कार्य दिया गया है। अजय टम्पा की बात करें तो कपड़ा है। कृष्ण राज की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण है। उसके बाद है मनसुख एल मंडाविया की बात करें तो सड़क परिवहन, राजमार्ग, फिर जहाजरानी, और उसके बाद रसायन व उर्वरक। तो ये जो मंत्रियों को दिया गया है स्वतंत्र प्रभार नहीं है, इनके पास कई सारे विभाग भी हो सकते हैं, और स्वतंत्र प्रभार वाले ही आपको याद रखने जो मैंने बताया, स्वतंत्र प्रभार वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद है अनुप्रिया पटेल की बात करें तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण। CR चौधरी की बात करें उपभोक्ता मामले, खाद्य जन वितरण, वाणिज्य उद्योग। PP चौधरी की बात करें तो कानून व न्याय एवं कॉर्पोरेट मामले दिया गया है। सुभाष राम राव भामरे, इनको रक्षा दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो कृषि व किसान कल्याण विभाग है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह की बात करें तो मानव संसाधन व जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धरण भी, इनको पुनरुद्धार भी दिया गया है। तो ये सब चीजें जो है इनको अतिरिक्त प्रभार भी है और स्वतंत्र प्रभार वाले ही आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीजें खत्म होती हैं। मेनली आपको याद रखना है कैबिनेट मंत्री में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो राज्य मंत्री में जो स्वतंत्र प्रभार, जैसे कि मनोज सिन्हा रेल मंत्रालय से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें यहाँ पर याद रखना है। बाकी जो मैंने बताई तो वो जितनी चीजें आप याद कर सको बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके हमको पढ़ाई करना है। तो राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा, कैबिनेट में जो है रेल मंत्री पीयूष गोयल, इस तरीके से चीजें जो है आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री के अलावा उनके पास कौन से पद है, परमाणु ऊर्जा वाला पद है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई है कि गृह मंत्रालय में कौन है, वित्त मंत्रालय को एक और जो वित्त मंत्री के अलावा कौन सा पद दिया गया है। तो ये सब चीजें यहाँ पर याद रखना। जो चेंज हुए हैं जैसे कि स्मृति ईरानी को चेंज किया गया है, कुछ और पहले पद था, वो मैंने क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट में बॉक्स में आपको बताना है। दूसरी चीजें जो बताई हैं ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर का हमको पूरा करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और 5 लाख का जो गोल है उसको कंप्लीट करवाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमको, और हमारी वेबसाइट है उसको आप विजिट कीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।